क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यानी एक बॉडी है जिसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होता है बाय 300%, यानी एक बॉडी है उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, तो 300% जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो उस बॉडी के मोमेंटम में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। अगर उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में 300% इंक्रीज हो रहा है तो उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा तो उस मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आ रहा है, यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट अस सपोज मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी का मास जो है वो कितना है, m है, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, u है। ठीक है, तो अगर अभी इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 mu स्क्वायर। क्लियर है। अब बोल रहा है दोस्तों ये जो काइनेटिक एनर्जी है उस बॉडी का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, तो 300% जो है वो इंक्रीज हो गया। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी होगा उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो पहले जितना था उसका 300% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले कितना था, तो लेट ये जो 1/2 mu स्क्वायर है इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, x है ना। ये जो हाफ mu स्क्वायर है इसको हम लोग क्या मान लिया, x मान लिए। तो ये जो x है ये कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 300%। ठीक है, ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 300। तो क्या लिखेंगे, x प्लस इंक्रीज है तो प्लस आएगा किसका, तो x का, तो x इंटू 300%। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए आप आगे सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस एक्स इंटू 300% को क्या लिखेंगे, 300/100। तो 2 जीरो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस क्या आ जाएगा, 3x। यानी अगर हम लोग फाइनली बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था, x था, ये x से कितना हो गया, 4x हो गया। क्लियर। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो उस बॉडी के मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम लोग ये जो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है इसी काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, फिर उसमें चेंज को देखेंगे और फाइनली हम लोग परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े तो क्या लिख सकते हैं, p² इक्वल टू 2mk, इट मीन्स p इक्वल टू √2mk। क्लियर है। तो मोमेंटम ये क्या है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए तो p इनिशियल कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, √2mk। तो k इनिशियल और k इनिशियल हमारा कितना है, x है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं k इनिशियल, तो क्या हो जाएगा 2mx। क्लियर है, ये क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम। तो p फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2mk फाइनल। ठीक है, तो देखिए √2mk फाइनल, के फाइनल हमारा कितना आ गया, 4x। तो इंटू क्या हो जाएगा, 4x। अब देखिए यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2√2mx। ये हमारा क्या आया, p फाइनल, यानी फाइनल मोमेंटम है ना। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ठीक है, तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए अब इसी फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो इसको रब कर देते हैं यहां से। तो आगे देखिए, परसेंटेज इंक्रीज मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हमारा, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा, p इनिशियल इंटू 100, यही तो है। ठीक है, तो p फाइनल हमारा 2√2mx, यानी 2√2mx माइनस
पी इनिशियल कितना है √2mx, यानी √2mx अपॉन ओरिजिनल √2mx इंटू 100। ठीक है, तो कुछ कॉमन होगा, हाँ क्या कॉमन होगा, तो √2mx, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2mx, √2mx क्या बचेगा 2 - 1 अपॉन √2mx इंटू 100। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 100 से, तो कितना हो जाएगा 100, यानी उसके मोमेंटम में कितना परसेंट का चेंज आ जाएगा, तो 100% जो है वो चेंज आएगा। दोस्तों अगर किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी अगर 300% इंक्रीज होता है तो उसके मोमेंटम में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, तो उसके मोमेंटम में 300% का जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ। तो थैंक्स, बाय बाय।